गुरुदेव भगवान की जय, गणेश भगवान की जय। ओम मंगलमूर्तये नमः। श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज की जय हो। ओम। प्रिय स्वजनों, माता और बहनों, आज पुनः पुनीत बेला उपस्थित हुई है। सांध्य बेला, चंपावत की सांध्य बेला है ये। कितना सुंदर वातावरण है, नीरा हो एकदम। आहा, मन को बिल्कुल प्रफुल्लित कर देने वाला। मन प्रफुल्लित होगा ना जब, ये आपके हाथ में है मन प्रफुल्लित करना। यही है, भक्ति की ओर पथ रख दिया, भक्ति के पथ पर पग रख दिया। बस चराय वेती बस चलते रहना है किसी प्रकार। जब तक पहुंच न जाए, रुके नहीं, थके नहीं, उबे नहीं। तब है आनंद जीवन का। कबीरदास जी की एक लाइन याद आ रही है। सूरज जय हैं, चंदा जय हैं, जय हैं पवन और पानी। कह कबीर हरिजन ना जय हैं। कह कबीर हरिजन नहीं जय हैं, जिनकी मति ठहरानी। की मति ठहरा गई है ना, बस सूझव एक न अंग उपाऊ। बस सावन के कहते हैं, सावन के जो है अंधे को जो है हरा हरा ही नजर आता है। ऐसे ही भक्ति पथ पर चलने वाली व्यक्ति के लिए भी होना चाहिए। और कुछ सूझे नहीं आपको, बस अपनी जो है हर भक्ति की इंद्रियां हैं हमारी, समेटते रहें, हमेशा प्रयास करें, समेटते रहें इनको। बहुत चतुर चालाक हैं ये, बरबस संसार की ओर आकृष्ट करती हैं। संसार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर इत्यादि नाना प्रकार के विकार हैं जो, तो इनसे बचना है, इनके चंगुल में नहीं फंसना है। तो बस सबसे बड़े वृक्ष की छाया ले लीजिए, सबसे बड़े वृक्ष की छाया ले लीजिए। बस वही है ईश्वर। कह कबीर हरिजन ना जय हैं, जिनकी मति ठहरानी। मति ठहरा गई आपकी, केंद्रित हो गई, एक जगह पर स्थिर हो गई। इंद्रियों का ध्रुवीकरण हो गया बिल्कुल एकदम। जब ऐसे भाव बनेंगे और इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत रहेंगे और इसी की याचना भी भगवान से करेंगे, तो निश्चित रूप से मार्ग सुगम होगा। भक्ति का मार्ग इतना कठिन नहीं है। चले हैं लोग तभी तो कठिन है, मगर जब जिसको चलना आ गया तो फिर उसके लिए कुछ नहीं है कठिन। तो फिर आनंद लेता है फिर वो। फिर वो आनंद लेता है फिर वो। तो जीव की दशा तो आप देख ही रहे हैं संसार में, कितना भटकाव, कितना जो है यहाँ क्या क्या है, यहाँ कैसी कैसी मनस्थिति के लोगों के साथ जो है तालमेल बनाना पड़ता है। लोकाचार काफ़ी थोड़ा उसमें जो है पुट रहता है। तमाम सांसारिक बंधनों का भी अपना वो है। तो इन सबसे बचते हुए आइए, जीव क्या है, जीव कैसा है, जीव कैसे कैसे जीव जो है
ईश्वर तक पहुंचा है। देखिए विनय पत्रिका के पदों को पढ़िए, मैं तो वहीं रमता हूँ तो वहीं आनंद आता है मुझे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जीव के जन्म से लेकर गर्भवास से लेकर के अंत तक भगवान से जब तक वो मिल न जाए तब तक गोस्वामी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है बिल्कुल। जिसने पढ़ लिया तो फिर वो उसकी गति वहीं तक होती है, फिर उन्हीं चरणों में, उन पावन चरणों में ही उसको आनंद प्राप्त होता है और वही वो समय भगवान से चाहता है, उसी की याचना करता है। विनय पत्रिका में आप लोग पढ़ेंगे, देखिएगा, पद संख्या तो खैर याद नहीं है। देखिए, जीव जब तैं हरितैं बिलगान्यो, जब से हर से विमुख हुआ है तू, जीव जब तैं हरितैं बिलगान्यो, तब तैं देह गेह निज जान्यो। ये शरीर, मैं शरीर हूँ, देह और गेह अपना मान रहा है, इस पर आसक्ति है ना, आसक्ति, अभी अभी बंधन नहीं खुला है ना। ज्ञान का जो अड़ंगा लगा हुआ है उसको भगवान ही खोलेंगे, जो और हम ज्ञानवान हैं उसके सानिध्य में हम पहुंच जाएं, नेत्र खुलने शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल नेत्र खुलने शुरू हो जाते हैं। तो गोस्वामी जी ऐसे थोड़ी कह रहे हैं झूठो है झूठो सदा जग, संत कहंत जे अंत लहा है। इसका कोई अंत नहीं है कोई, लेकिन ये झूठा है। दीर्घ मनोराज्य है कहते हैं इसको, दीर्घ चित्त का भ्रम कहते हैं इसको। दीर्घ चित्त का भ्रम जैसे स्वप्नावस्था में स्थित होती है हमारी, जग जाओ तो फिर अरे क्या कहाँ हम पहुंच जाते हैं। जय हो प्रभु, क्या संकेत देते हैं स्वप्न भी हमें। तो स्वप्न जैसा मानो संसार को, स्वप्न जैसा तभी लगेगा जब ये इधर आओगे, जब इस प्रैक्टिकल भूमि में आओगे, कर्म भूमि में आओगे, तब मिलता है वो। तो कह रहे हैं जीव जब तैं हरितैं बिलगान्यो, तब तैं देह गेह निज जान्यो, और माया बस स्वरूप बिसरायो, तेहि भ्रम तैं दारुण दुख पायो। माया बस, तुम कौन हो? कह रहे हैं आनंद सिंधु मध्य तब बासा, बिनु जाने कस मरसि पियासा। मृग भ्रम बारी सत्य जी जानी, तह तू मगन भयो सुख मानी। मृग तृष्णा के जल में तुम्हें वो लगता है वहाँ जल है, वहाँ जाते हो तुम्हें वो भी नहीं मिलता, केवल श्रम हाथ आता है, केवल खाली श्रमित ही होते हो। तो मृग तृष्णा का जल से कौन जो है किसका किसकी जो है तृषा शांत हुई। मृग तृष्णा का जल है ना, संसार भी मृग तृष्णा का जल है। ये मृग तृष्णा के जल को हमारे हंता को जो है जब तक आप साथ में नहीं पकड़ेंगे तो ये कष्टदायी रहेगा। तभी तो कष्टदायी रहेगा जब तक बस इस मार्ग में चलना शुरू नहीं कर देंगे। तो कह रहे हैं मृग भ्रम बारी सत्य जी जानी, तह तू मगन भयो सुख मानी। तह मगन मज्जसी पान करी, त्रयकाल जल नाही जहां। तीनों कालों में जल है ही नहीं वहां। निज सहज अनुभव रूप तब खल देख तब आयो तहां। निर्मल निरंजन निर्विकार उदार सुख तय परिहर्यो। निहकाज राज बिहाय नृप इव सपन कारागर गृह पर्यो। जैसे कोई राजा स्वप्न में जो है कारागृह में पड़ जाए, उसको कारा हो जाए तो जगने पर तो फिर वो सोचेगा अरे कितना मूर्ख था, अभी तक क्यों परेशान रहा, मैं तो राजा हूँ। तो स्वप्न जो देखा उससे उसके ज्ञान चक्षु खुले उसके। तो यहीं पर आदमी फिर सोचता है कि जो देखा है वो क्या था, जो है वो क्या देख रहे हैं। तो भ्रम की स्थिति हो जाती है, निर्णय नहीं कर पाता है कि कोई संसार झूठा कहता है, कोई सच्चा कहता है, को कहे झूठ सत्य कहे को।
गोस्वामी जी लिख रहे हैं, को कहे झूठ सत्य कह को, जुगल प्रबल को माने, कोई दोनों मिला हुआ मानता है। तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम, सो आपन पहचाने। ये तीनों भ्रमों से जो विमुक्त हो जाए वही अपने स्वरूप को पहचान पाएगा। बात ये है, बहुत गहरी बातें हैं ये सब। तो आगे लिख रहे हैं, तै निज कर्म जाल, तै निज कर्म डोर दृढ़ कीनी, अपने करन गांठ गहि दीनी, ताते परबस पर्यो अभागे, ताफल गर्भवास दुख आगे। आगे गर्भवास है, देखिए आगे अनेक समूह संसृत, उदरगत जान्यो सोई, सिर हेठ ऊपर चरण संकट, बात नहीं पूछे को। पेट में क्या दशा होती है, सोनित पुरी समल, मूत्रमल कृमि कर्दमावर्त सोवई, कोमल शरीर गंभीर वेदन, शीस धुनि धुनि रोई। तू निज कर्म जाल जहाँ घेरो, श्री हरि संग तजो नहीं तेरो, तात बहुविधि प्रतिपालन प्रभु कीना, परम विवेक ज्ञान तुहि दीना। तो दियो ज्ञान विवेक जन्म अनेक की तब सुधि भई, जय ईश की हो शरण ताकि विषम माया गुणमयी, यही किए जीव निकाय रसहीन दिन दिन अतनई, सो करो बेग संहार श्रीपति, विपत्ति मह जेहि मति दई। इस विपत्ति से मुझे जो छुटकारा दे रहा है, जिसने मुझे ज्ञान दिया है, मैं उसकी शरण में हूँ। गर्भवास में भी हूँ तो उसकी शरण में हूँ, उसने मुझे जो है संभाल रखा है। वो गर्भवास पुण्य बहुविधि गलान जी मानी। अब जब गर्भवास के उन कष्टों को देखता है तो फिर अंत में सोचता है, पुण्य बहुविधि गलान जी मानी, अब जग जाई भजो चक्रपाणी। अब चक्रपाणी भगवान जो है श्री कृष्ण का ही भजन करूँगा, वो कहता है वहाँ गर्भवास में, गर्भावस्था में। तो उस समय ज्ञान रहता है क्योंकि प्रभु साथ रहते हैं। और जहाँ संसार में आया, माया का जहाँ जो है एकदम हो गया संपर्क, आया माया का संपर्क में आया जहाँ, तो उसकी बुद्धि बदल जाती है, ईश्वर को भूल जाता है। ये सांसारिक ये सब सच चलने लगता है, बस इसी में रचपच की पूरा जीवन खपा देता है और उस ओर आने का प्रयास नहीं कर पाता है। तो कह रहे हैं, तू निज कर्म जाल जह घेरे हो, श्री हरि संग तजियो नहीं तेरो, बहुविधि प्रतिपालन प्रभु कीनो, परम विवेक ज्ञान तुहि दीनो। बाल दशा जेते दुख पाए, अति असीम नहीं जाहि गिनाए, क्षुधा व्याधि बाधा भय भारी, वेदन नहीं जाने महतारी। जननी न जाने पीर सो, कही हेतु शिशु रोदन करे, सोई करे विविध उपाय जाते, अधिक तुब छाती जरे। कौमार शैशव और किशोर, अपार अघ को कही सकै, व्यतिरेक तुहि निर्दय महाखल, आन कहु को सही सकै। जननी न जाने पीर सो, जननी उस पीड़ को नहीं जानती। जब तू चिल्ला चिल्ला के रोता है, तेरे पेट में अजीर्ण हुआ होता है, पेट दुखता है, तो तू रो रहा है तू, और माँ सोच रही है कि ये तो भूखा है, इसको भूखा है, और ज़बरदस्ती उसको दूध पिलाती है, अपने स्तनों में लगाती है, उसको प्रफुल्लित प्यार से अपने स्तनों को देती है कि मेरा बच्चा भूखा है। लेकिन वहाँ उसको तो अजीर्ण हुआ है ना पहले से। तो फिर तो ऐसी दशा में जब अजीर्ण हो जाता है, उसको माँ ज़बरदस्ती दूध पिलाती है, तो और बेचारे को कष्ट होता है, कह सकता नहीं है, हैं। और रात दिन रो करके कितने बच्चे ऐसे होते हैं, रात भर 10-10 5-5 घंटे तो लगभग वो रो ही लेते हैं रात में। तब माँ कहती है, बड़ी मुश्किल से सवेरे सोया है। हमारी माँ साथ लगी है, माँ क्या बात है, कितना बड़ा रोल है माँ का, कितना बड़ा रोल माँ का है। तो तब कह रहे हैं कि जो है, जननी न जाने पीर सो, कही हेतु शिशु रोदन करे, और सोई करे विविध उपाय जाते, अधिक तुब छाती जरे। तेरी छाती जली और वही उपाय कर रही है, तू माने तुम्हारी। कौमार शैशव और किशोर, अपार अघ को कही सके। कुमारावस्था में, शैशवावस्था में, युवावस्था में, ये तुम्हारी संभाल देखो कैसे किया है। कौमार शैशव और किशोर, अपार अघ को सही सके। अब इन मतलब उम्र तक पहुंचने पर, तक किशोरावस्था तक पहुंचने तक आपको जो है
इतने कष्टों का अनुभव झेलना होता है, कितनी बाधाएं होती हैं, व्याधियां होती हैं। कौमार शैशव अर किशोर अपार अघ को कही सके, और व्यतिरेक तो ही निर्दय महाखल, तुम्हारे अतिरिक्त व्यतिरेक तो ही निर्दय महाखल, आन कहू को सही सके। अब तू पिछले विषादों को, पिछले कष्टों को भूल गया है, अब तू युवावस्था में प्रवेश कर रहा है। अब पिछले सब विषाद, सब कष्ट जो है, जितनी मनोमालिन्य था, सब भूल गया। सब क्या क्या वादे, क्या क्या भगवान से सब करके आया, सब भूल गया। अब देखिए, अब युवावस्था आ गई, विवाह हो गया है। जौवन जुबती संग रंग रात्यो, तब तू महामोद मद मात्यो। जौवन जुबती के संग में रंग में रंग गया तू, हैं। जौवन जुबती संग रंग रात्यो, तब तू महामोह मद मात्यो। और ताते तजी धर्म मर्यादा, बिसरे तव सब प्रथम विषादा। पिछले विषाद को सब भूल गया तू, क्योंकि अब तू जवानी को जो है भोग रहा है ना। जौवन जुबती संग रंग रात्यो, तब तू महामोह मद मात्यो। ताते तजी धर्म मर्यादा, धर्म की मर्यादा को भी तुमने पालन नहीं किया। ताते तजी धर्म मर्यादा, बिसरे तव सब प्रथम विषादा। पिछले विषाद सब भूल गया। तो देखत ही आई बिरधाई, जो तय सपने हो नाहि बुलाई। ताके गुण कछु कहे न जाही, सो अब प्रगट देख तन माही। अपने ही तन में देख ले बेटा, बुढ़ापा आ गया। सो प्रकट तन जर जर जरावस, व्याधि सूल सतावई। सिर कंप इंद्रिय शक्ति प्रतिहत, बचन काहुन भावई। गृहपाल हूते अति निरादर। गृहपाल हूते मतलब कुत्ता, गृह में पालने वाला पशु। गृहपाल हूते अति निरादर, खान पान न पावई। ऐसे दशा न विराग तह, तृष्णा तरंग बढ़ावई। तृष्णा की तरंगें अभी भी तो बढ़ा ही रहा है। यहाँ भी देह गेह में ही आसक्ति नहीं जा रही तुम्हारी, क्योंकि पिछला तो तुम भूल गया, और युवावस्था के बाद तुमने इतना सब जिम्मेदारियों का बोझ तुम्हारे ऊपर आया, और तुम फिर भूले रहे। तो इन जिम्मेदारियों को तुमने सच्चा मान लिया। केवल यहाँ तो रोल करना था ना, भूल तो यही हो जाती है हमसे। रोल करें बढ़िया कहते हैं ना संत लोग, आसक्ति में न फंसें। यही तो पुनरागमन का कारण है, आसक्ति। और आसक्ति का निवारण तभी होगा जो क्या कहते हैं, सबसे सशक्त होगा। तब कह रहे हैं कि जो है जौवन जुबती संग रंग रातो, तब तू महामोह मद मात्यो। अब आगे कह रहे हैं, गृहपाल हूते अति निरादर, खान पान न पावई। ऐसे उदशा न विराग तह, तृष्णा तरंग बढ़ा। तृष्णा की तरंगें बढ़ा ही रहा है अभी भी तो है। सेवत साधु द्वैत भय भागे, सेवत साधु द्वैत भय भागे। श्री रघुवीर चरण लय लागे, देह जनित विकार सब त्यागे। तब फिर निज स्वरूप अपनावे, पहचाने। तो इस तरह से गोस्वामी जी ने कितनी जगह इशारा किया है। अब क्या कह रहे हैं, इतना कष्ट झेल रहा है, कह रहे हैं कहीं को सके महाभव तेरे, कहीं को सके महाभव तेरे। इस पुनरागमन में, आवागमन में तुम लगातार कितने जन्मों का तुमने क्या क्या कैसे कहाँ से किस तरह से तू यहाँ आया, यहाँ तक पहुँचा है। तो तुमने कितना जो है सब किया। तब कहते हैं कि चारि खान संतत अवगाही, अजहु न कर विचार मन माही। चार खानों से संसार बना हुआ है ना, चार खानी है संसार को बनाने की। अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज। अंडज अंडे से पैदा होने वाले है ना, उद्भिज पेड़ पौधे वनस्पति इत्यादि, जरायुज हम मनुष्य लोग जितने जो उस तरह से पैदा होते हैं, तमाम झिल्लियों में लिपटे हुए, कुछ अंडे के रूप में, कुछ ऐसे जरायुज। और
उद्भिज पेड़ पौधे हो गए, इस तरह से है। तो भगवान ने जो ये सृष्टि बनाई है इस तरह से, तो अंडज स्वेदज पसीने से, कीड़े मकोड़े जैसे होते हैं पसीने से हो जाते हैं, इस तरह से जो है ये चार खान संतत अवगाही, अजहु न कर विचार मन माही। अब भी विचार नहीं कर रहा है। अजहु विचार विकार तज भजु राम जन सुखदायकम, भव सिंधु दुस्तर जल रथम भजु चक्र धर सुरनायकम, बिनु हेतु करुणाकर अपार उदार माया कारणम, कैवल्यपति जगपति रमापति प्राणपति गति कारणम। जो तेहि पंथ चले मन लाई, तो हरि काहे न होहि सहाई, जो मार्ग सुचित साधु बतावे, तेहि पथ चलत सबे सुख पावे। पावे सदा सुख हरि कृपा, संसार आशा तज रहे, सपने हो नहीं दुख सुख द्वैत दर्शन बात कोटि को कहे। द्विज देव गुरु हरि संत बिनु, संसार पार न पाइए, यह जान तुलसीदास सीता रमण रमापति गाइए। जय हो। गाइए, फिर आई गाने की बात आई फिर ना, इतना गाओ कहने के लिए इतनी भूमिकाएं बनानी पड़ी स्वामी जी को, इतनी मेहनत करनी पड़ी। द्विज देव गुरु हरि संत बिन संसार पार न पाइए, यह जान तुलसीदास सीता रमण रमापति गाइए। गाइए कह रहे हैं, गाइए, गाने से ही कल्याण होगा। और यह कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमरिय गाइए। राम ही संतत जपत राम 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 ही। इस तरह से जो है भगवान को गाने की बात है। देखिए गोस्वामी जी ने गाने की बात कही ना अंत में, द्विज देव गुरु हरि संत बिनु संसार पार न पाइए, यह जान तुलसीदास सीता रमण रमापति गाइए। गाइए, सीतापति रमापति कुछ भी गाइए आप भगवान के। हाँ, अनेकों नाम हैं, हरि अनंत हैं, हरि कथा अनंता हैं, कहीं से कुछ भी थोड़ा थोड़ा चुनते रहिए। हाँ, बस थोड़ा थोड़ा इन ग्रंथों का जो है अनुशीलन करने के बाद ना, थोड़ा एकांत में जरा थोड़ा जैसे कहते हैं ना जुगाली करना, तो इसको देखो अकेले में बैठ करके जुगाली करो। संतों ने जो इतनी वाणियाँ दी हैं, क्या कितने क्या क्या, आहा, वाणी का ही सब खेल है, सब सरस्वती जी का खेल है सब। हाँ, भगवान कह रहे हैं कि गरुड़ जी को कह रहे हैं काकभुसुंड जी, बता रहे हैं राम कौन है। शारद कोटि सृष्टि निपुणाई एक जगह आया है, वहीं करोड़ों शारदाओं से भी बुद्धिमान है सृष्टि को बनाने में।